हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो अब जी जान लगा दीजिए अपनी पढ़ाई में कि एकदम फोड़ क्या है आज एग्जाम में। तो आज हम देखते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। देखिए ये आपसे प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है और आपको ये मतलब पूरी गारंटी है कि आपको प्रयोगशाला विधि देता है और करके तो वहां पे क्लोरोफॉर्म बनाने की या एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि देखिए और करके दो देगा। तो ये जो दोनों होते इतने इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक ईयर आपको मिल जाएगा। तो अथवा में से कोई एक ही लिखना होता है आपको। तो अगर आज इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके यहाँ से 5 नंबर तो कंफर्म हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं और उसे भी हम कर लेंगे कि अगर आपका यहाँ पे तैयार रहेगा तो आप अगर ये चार्ट पे बना के लेके जाते हैं तो एग्जामिनर्स जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसे बताने में सक्षम रहेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर क्लोरोफॉर्म क्या होता है, तभी तो हम बनाएंगे इसे। तो क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CHCl3। अब आपसे सबसे पहले वो पूछेगा कि बताओ क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप बता देंगे CH3। फिर उसके बाद बोलेगा कि इसका IPSC नाम क्या होगा, तो आप इसका IPSC नाम लिख देंगे ट्राइक्लोरो मीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन, इतना बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आप जैसे बताने लगते हैं क्वेश्चन तो एग्जामिनर्स के मतलब अंदर और जिज्ञासा आती है कि इस बच्चे को पता है तो हम और भी क्वेश्चन डीपली करें, तो वो करते जाते हैं। तो अब आप आ जाएंगे कि आखिर प्रयोगशाला विधि कैसे बनाई जाती है। तो इसमें आपको लिखना होगा कि एक लाइन बताना होगा कि हम एथिल अल्कोहल या एसीटोन की अभिक्रिया विरंजक चूर्ण के साथ करवाते हैं तब जाके हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो प्रयोगशाला विधि में हम यही करते हैं कि हम देखिए एसीटोन या एथिल अल्कोहल कोई एक, एसीटोन या एथिल अल्कोहल को विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। अब जैसे आप विरंजक चूर्ण बोलेंगे तो वो कहेगा कि विरंजक चूर्ण का फार्मूला बताओ। तो इसका जो फार्मूला होता है CaOCl2 के साथ मिलाकर गर्म करते हैं, के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। आप इतना प्रयोगशाला विधि में करेंगे। अब इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हैं कि आखिर हमने क्या क्या लिया है। तो हमें गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, इसे हम फ्लास्क बोलेंगे क्योंकि इसके एक मुख वाला ही है ये। अब इसमें हम एसीटोन और एथिल अल्कोहल को ले लेते हैं और देखिए ये नीचे बर्नर लगा हुआ है और इसे हम उष्मक बोलते हैं। उष्मक यानी ये धीरे धीरे, इसको धीरे धीरे आपको गर्म करना होगा तो धीरे धीरे इसे गर्म करेंगे तो जो क्लोरोफॉर्म है वो एक द्रव है बनते बनते फिर ये संघनित्र लगा हुआ है क्योंकि क्लोरोफॉर्म यहाँ पे ठंडा होगा और यहाँ से हम ठंडा जल डालते हैं और यहाँ से बाकी का जो जल होता है निकलते जाता है, यहाँ से हम ठंडा जल डालते जाते हैं। फिर वो जाके इस ग्राही में इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्राही है, यहाँ पे आपके पास क्लोरोफॉर्म इकट्ठा होता चला जाएगा यहाँ पे। अब देखिए हम इसकी रिएक्शन जो होती है वो 4 स्टेप में पूरी होती है कि हम अल्कोहल के विरंजक चूर्ण के साथ रिएक्शन करवाएं तो 4 स्टेप होती है। तो हम इसकी देखते हैं स्टेप नंबर 1। आप बता सकते हैं कि एथिल अल्कोहल विरंजक चूर्ण 4 स्टेप में पूरा होता है, ये 4 चरण में पूरे होते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होगा कि आप CaOCl2 की क्रिया जल से करवाएंगे। ये आपके पास हो गया विरंजक चूर्ण
विरंजक चूर्ण, और ये हो गया आपके पास जल। तो यहां से आपको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप स्टेप 2 में क्या करेंगे, अब आपके पास आएगा स्टेप नंबर 2 यानी चरण 2। चरण 2 में आपको क्या करवाना है कि क्लोरीन की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से करवाना है। तो आप एक एथिल अल्कोहल ले लीजिए, CH3CH2OH प्लस Cl2, ये हो गया आपके पास एथिल अल्कोहल। और ये तो पता है क्लोरीन जो यहाँ से बना है। अब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो आपके पास मिलता है CH3CHO प्लस HCl, यहाँ पे हम 2 लगा लेंगे। और ये एसिटेल्डिहाइड है, एसिटेल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब आएगा आपके पास स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, तो अब आप इस एसिटेल्डिहाइड की अभिक्रिया फिर करवा देंगे क्लोरीन से। अब यहाँ से आप लेंगे CH3CHO प्लस Cl2। अब इसकी जब अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको क्लोरल मिलता है, यानी CCl3CHO और यहाँ से आपको मिल जाएगा 3HCl। यहाँ पे आप 3 कर लेंगे, इसी को हम बोलते हैं क्लोरल। तो यहाँ पे आपके पास क्लोरल का भी क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब जो लास्ट स्टेप है उसी में आपको मिलेगा क्लोरोफॉर्म, और वो स्टेप नंबर आपके पास है 4। अब ये जो क्लोरल बना है इसकी अभिक्रिया आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवा देंगे, Cl3 प्लस CHO प्लस CaOH का ट्वाइस। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा CH-Cl3 प्लस COO का ट्वाइस Ca, ये मिल जाएगा आपके पास। ये क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट, ये हो गया आपके पास कैल्शियम फॉर्मेट। और ये तो था क्लोरल, और यही आपके पास मेन प्रोडक्ट है जो मिला है, और इसे हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। तो हम इसमें हीट करते हैं तो इतनी स्टेप में विक्रियाएं होती हैं, तब जाके चौथे चरण में आपको क्लोरोफॉर्म मिलता है, और इसके साथ कैल्शियम फॉर्मेट भी प्राप्त होता है। तो ये थी आपके पास पूरी प्रयोगशाला विधि बनाने। और जब रासायनिक अभिक्रिया पूछ दिया जाए तो 4 चरण में होते हैं। सबसे पहले हम विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया जल से करवाते हैं, तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन मिलता है। फिर उसके बाद हम एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाते हैं तो एसिटेल्डिहाइड मिलता है। फिर हम एसिटेल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाते हैं तो क्लोरल मिलता है। फिर क्लोरल की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तब हमें क्लोरोफॉर्म तथा कैल्शियम फॉर्मेट मिलता है। तो ये थी पूरी बनाने की विधि। अब यहाँ से आपको पूछा जा सकता है भौतिक गुण, कि आखिर इसके भौतिक गुण है क्या है, ये कैसा दिखता है। तो ये जो ये कैसी है, रंगहीन, मधुर, मतलब इसकी गंध भी होती है, गंध युक्त, ज्वलनशील गैस है, ज्वलनशील द्रव है, तरल है, गैस नहीं। जो क्लोरोफॉर्म होता है वो ज्वलनशील तरल होता है। तो ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसका जो क्वथनांक होता है वो हम 61 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं।
तो वो सारी चीजें हो गई। अब इसके आपको लिखना होता है भौतिक गुण। भौतिक गुण लिख लिया, रासायनिक गुण। एक कोई आप रासायनिक गुण इसके बताइए कि आखिर ये किसी के साथ क्रिया करता है तो क्या देगा, रासायनिक गुण। तो जब भी रासायनिक गुण में आप लिख सकते हैं, आप देखेंगे ऐसे क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है, कभी भी इसको मतलब ऐसे श्वेत बोतलों में नहीं रखा, क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर लेता है वायु से, इसीलिए इसे क्लोरोफॉर्म जब बन के तैयार हो जाता है तो इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। तो जब भी आप क्लोरोफॉर्म लेंगे तो CH Cl3 और ये करेगा ऑक्सीजन से रिएक्ट HMu यानी प्रकाश की उपस्थिति में, और बना लेता है फॉस्जीन COCl2, यहाँ पे 2 मोल ले लेंगे, यहाँ पे भी दो Cl2 गैस प्लस H2 गैस, और इसका जो नाम है वो है फॉस्जीन। तो इसके रासायनिक गुण में आप लिख सकते हैं, जब क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन प्रकाश की उपस्थिति में वायु से रिएक्ट करता है तो फॉस्जीन क्लोरीन गैस तथा हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। तो ये हो गई रासायनिक अभिक्रिया। अब इसके जो उपयोग होते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि आखिर आपने इतनी मेहनत करके बनाई है तो क्या ऐसे आपने इसे दिखाने के लिए बनाया है कि इसका कोई यूज भी है? तो आप कहेंगे अब इतनी मेहनत तो हम बेकार में करेंगे नहीं, अब हम बनाए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ इसका यूज होगा। तो अब उसका यूज देखते हैं। तो अगर आपको किसी को किडनैप करना हो, फिर क्लोरोफॉर्म लेके जाइए और किडनैप करके आराम से लेके चले आइए। तो वही होता है, निश्चेतक के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं, निश्चेतक के रूप में। फिर टेफ्लॉन बनाने में, एक बहुलक है ये, टेफ्लॉन बनाने में कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में। तो ये हो गया इसके उपयोग। और भी होता है, जैसे हम लाख हो गया, इन सारी चीजों को हम मतलब इनके विलायक के रूप में उपयोग करते हैं। लाख को अगर हमें विलय करना तो क्लोरोफॉर्म में डाल देंगे तो क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। और इसके भौतिक गुण भी होते हैं कि देखिए ये एथिल अल्कोहल में विलय होता है लेकिन जल में अविलय होता है। तो यहां से लिख लीजिएगा कि ये जल में अविलय होता है, जल में अविलय होता है। और ये एक मतलब सुगंधित पदार्थ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ईथर के समान इसमें सुगंध पाया जाता है। तो इतना सारा क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले जैसे ही आप ये सारी चीजें लिख के चार्ट आप एग्जाम में उसको देंगे, चार्ट तो उसके पास रहेगा, चार्ट पे तो आपने सारी चीजें लिखी हैं। अब वो कहेगा कि अब आप क्वेश्चन बताइए, तो आप उसके सामने होंगे। तो सबसे पहले उसका क्वेश्चन हो सकता है कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो आप सूत्र बताएंगे। आईपीएससी नाम क्या होगा, तो आप आईपीएससी नाम बताएंगे। कैसे बनाया आपने, तो आप कहेंगे कि हम एसीटोन या एथिल अल्कोहल को व्यंजक चूर्ण के साथ मिलाकर गर्म करते हैं, तब जाके हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। अब पूछेगा कि इसके बनाने की रासायनिक अभिक्रिया कितनी मतलब क्या होती है, तो आप बताएंगे क्लोरोफॉर्म बनाने की रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो 4 चरणों में पूर्ण होती है। अब पहले आप बताएंगे, पहले चरण में हम क्या करते हैं, विरंजक चुड़ लेते हैं और उसकी अभिक्रिया हम जल से करवा देते हैं, तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस मिलती है। फिर हम क्लोरीन गैस की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से करवा देते हैं, तो हमें एसिटाल्डिहाइड मिलता है और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। फिर उसके बाद हम यहाँ से जो बना है एसिटाल्डिहाइड उसकी अभिक्रिया अगेन क्लोरीन से करवाएंगे, तब जाके हमें क्लोरल मिलता है और वहां पे भी हमें HCl प्राप्त होता है। फिर क्लोरल की अभिक्रिया हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवा देते हैं, तब हमें जाके क्लोरोफॉर्म तथा कैल्शियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। ये हो गई बनाने की विधि। अब वो कहेगा आप बनाया तो आप ये दिखता कैसा है, तो आप कह देंगे मतलब ये होता कैसा है। आप फिजिकली देखेंगे तो क्या इसके बारे में बताएंगे, तो आप जब फिजिकली देखेंगे तो ये एक रंगहीन होता है लेकिन गंध युक्त पदार्थ होता है, ज्वलनशील द्रव है ये, रंगहीन गंध युक्त, मधुर गंध बहुत होती है क्योंकि ये इथर से मैच करता है ना, तो मधुर गंध युक्त ज्वलनशील द्रव है।
और ये जल में अविलेय होता है, अल्कोहलों में ये विलेय होता है। फिर उसके बाद पूछेगा कि आप इसकी रासायनिक अभिक्रिया बताइए। तो जब भी आप मतलब प्रकाश की उपस्थिति में इसे करेंगे तो ये रिएक्ट करके फॉस्जीन बना लेता है, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अब क्या क्या इतनी सारी चीजें बता ही लिए, तो अब उपयोग भी बता दीजिए। तो आप उपयोग बता सकते हैं निश्चेतक के रूप में। जो डॉक्टर्स होते हैं 30% ईथर मिला के क्लोरोफॉर्म में वो इसको मेडिसिन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। और फिर उसके बाद ये टेफ्लॉन बनाने में, टेफ्लॉन एक प्रकार का बहुलक है जिसका निर्माण किया जाता है, तो हम क्लोरोफॉर्म से ही करते हैं क्योंकि वो मतलब हैलोजेंस के ही बहुलक होते हैं क्लोरीन्स वाले में। और भी इसके क्या उदाहरण होते हैं, तो ये मध्य सुगंध युक्त पदार्थ को बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये सारे आपके पास क्या हो गए, इसके उपयोग है। कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है, छिड़काव भी हम इसका करते हैं। तो जितने भी कीटाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। तो ये था आपके पास क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज स्टूडेंट्स एक अच्छा सा, एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर करिएगा क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत मोटिवेट करते हैं। और आपके पास कोई डाउट भी रह जाता है तो प्लीज उस डाउट्स को भी लिखिएगा, हम जरूर आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो अगेन, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी मेहनत से पढ़ाई करके अपने एग्जाम में 90 पार तो कर ही सके केमिस्ट्री में। जो बच्चों केमिस्ट्री से डरते हैं ना, उनको यह चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए, उनका सारा डर खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे वो कहेंगे केमिस्ट्री इतनी इजी थी। देखिए जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे बता दिए जाएंगे और उसी में से आपके क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड। बस कंटिन्यू अपनी स्टडी जारी रखिए, रिजल्ट्स अच्छा आने से कोई रोक नहीं सकता, भगवान भी आपकी फल देने जरूर आएंगे।